दोस्तों अब तो खुलासा हो चुका है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो भूतनी थी वो असल में भूतनी थी ही नहीं, वो एक सामान्य लड़की थी। और किसी ने उसको कहा था बंगले में जितने भी मेहमान आए सबको डराने के लिए। जब तारक मेहता का बॉस और उसकी पत्नी बंगलों में आए तब सभी गोकुल धामवासी उस पर नाराज हुए, खासकर से तारक मेहता की जो पत्नी है अंजलि मेहता, वो बहुत नाराज हुई कि जब आपको पता था कि यहाँ भूत रहते हैं तो आपने हमें क्यों भेजा। तब तारक मेहता के बॉस ने सॉरी भी बोला और ये भी पूछा कि वो भूतनी कहाँ है। तो सबने कहा कि वो भूतनी नहीं, वो एक सामान्य लड़की है और उसकी कोई गलती नहीं है, उसको किसी ने भेजा है कि सभी लोगों को डराना है। तब तारक मेहता के बॉस ने कहा किसने भेजा, मैं उसको जेल भेजूंगा, जल्दी बताओ किसने भेजा है। फिर सभी ने कहा ये बात तो सिर्फ पोपटलाल को पता है। हालांकि पोपटलाल तो वैसे भी दुखी है बेचारे, की शादी नहीं हो रही। चकोरी ने भी शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। तो सब तारक मेहता के बॉस और सब लोग पोपटलाल की तरफ देखने लगे कि ये किसको बताएगा, कौन है वो जिसने चकोरी को कहा था कि सबको डराना है। तब पोपटलाल ने कहा कि वो सब जो भी है हमारे बीच में ही है, वो आदमी जिसने चकोरी को डराने के लिए बोला था। जब सबने फोर्स किया कि बता बता वो कौन है, तारक मेहता के बॉस ने कहा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको जेल भेज दूंगा, जल्दी बता कौन है जो मेरे बंगले पर बुरी नजर डाले हुए है। तब पोपटलाल ने कहा वो कोई और नहीं, तारक मेहता के बॉस की पत्नी ही है। ये बात सुनकर सबने सब भौचक्के हो गए। सबको लगा कि ये कैसे हो सकता है, वो तो खुद उसका बंगला है। किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि रानी जी ही सबको डराने के लिए चकोरी से बोली थी। तो फिर रानी ने ही खुद कहा कि जो पोपटलाल कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने ही चकोरी से सबको डराने के लिए बोला था। तो सबने पूछा क्यों। तो अब उसने बताया कि जो उसके बॉस ने, तारक मेहता के बॉस ने उसको बंगला एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था और प्रॉमिस किया था कि हर महीने या हर वीकेंड पर यहाँ आएंगे और साथ में समय बिताएंगे। लेकिन ऐसा तारक मेहता के बॉस ने नहीं किया। तो इसी से नाराज होकर रानी जी ने उस बंगले में चकोरी को इम्प्लीमेंट किया कि सभी को डराना है जो भी इस बंगले में आता है। सबसे ज्यादा जो भौचक्के हुए हैं वो गोकुलधाम सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो हुए हैं। उनको लगा ही नहीं था कि रानी जी ऐसा कर सकती हैं, जिसका खुद का बंगला है, जिसके नाम पे बंगला है, जो वो क्यों रखेंगे भूतनी यहाँ डराने के लिए लोगों को। जो तारक मेहता के मेकर्स हैं भाई, उनके दिमाग को भी मानना पड़ेगा, डायरेक्शन को मानना पड़ेगा, किस किस तरीके से एंगल मोड़ देते हैं कहानी का। लास्ट में आकर के कितना सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। और लास्ट में निकलता कौन है, जो उस बंगले की मालकिन है, जो कोई शक कर भी नहीं सकता, 1% भी नहीं, वो इस पे शक जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। छोटा सा क्रिएटर हूँ, आपका सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।